सरहदों पर परिस्थितियां बेहद विषम रहती हैं, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य में कभी कमी नहीं दिखती है। यहां तक कि 1962 के उस युद्ध में भी नहीं। पराक्रम के तमाम किस्से हमारे सामने रहते हैं, लेकिन सियासत के जब सवाल उठते हैं तो उसके दायरे भी सियासी हो, यह जरूरी हो जाता है। सैनिकों के शौर्य या फिर राष्ट्र हित के सामने वो एक प्रश्न बनकर नहीं खड़े होने चाहिए। चीन और भारत दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1949 में चीन में साम्यवादी ताकतों का उदय होता है। इसके साथ ही जन्म होता है एक ऐसे देश का जिसकी सोच विस्तारवादी थी। दूसरी तरफ भारत अपने पहले प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे थे जिसने दो ध्रुवों में बंट चुकी दुनिया में अपनी एक स्थायी जगह बनाई थी। लेकिन माओ पंडित नेहरू के बढ़ते रुतबे से परेशान थे। इस बात का जिक्र पूर्व CIA अधिकारी ब्रूस रिडेल ने अपनी किताब JFK फॉरगॉटन क्राइसिस, तिब्बत, CIA और इंडो साइनो वॉर में किया है। ब्रूस रिडेल लिखते हैं, चीन का शीर्ष नेतृत्व यानी माओ त्से तुंग और प्रीमियर जाओ जियांग जवाहरलाल नेहरू से नाराज थे। उन्होंने नेहरू को अपमानित करने और उनकी बढ़ती लोकप्रियता और कद को कम करने के लिए 1962 के युद्ध की शुरुआत की। इधर शी जिनपिंग भी माओ त्से तुंग से ज्यादा अलग नहीं। जानकार मानते हैं कि मौजूदा परिदृश्य में चीन 1962 जैसा कुछ दोहरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने देपसांग, डोकलाम और गलवान में चीन की घुसपैठ का कड़ा विरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आंतरिक और बाहरी रूप से एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक स्वतंत्र राय रखी है। पश्चिम एशिया के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं और 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता हासिल की है। ये सब चीन को एक मजबूत भारत के प्रति बेहद असहज और आशंकित करता है। इसलिए बीजिंग नहीं चाहेगा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में फिर से सत्ता में आए। अगर मोदी 2024 के चुनावों में विजयी होते हैं तो उनकी राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत होगी और जिनपिंग को फिर अपने सामने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेता मिल जाएगा जिसके सामने जिनपिंग की अपनी छवि छोटी नजर आने लगेगी। ऐसे में भारत में स्थायी सरकार को स्थिर करने के लिए युद्ध जैसा हथियार ही जिनपिंग को बेहतर नजर आता है।